हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम सेट 6 और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसका आपको इस डेटा का आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ऑलरेडी अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखा है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको जो टेबल का क्लास दिया रहता है वो क्लास पे आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर क्लास कंटिन्यूस है, जैसे यहाँ पे 70 पे एंड हुआ है, दूसरा क्लास 70 से शुरू हुआ है, वो क्लास 90 पे एंड हुआ है तो तीसरा 90 से शुरू हुआ है, तीसरा 110 पे एंड हुआ है तो चौथा 110 से शुरू हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो क्लासेस है ये कंटिन्यूस है। तो अगर कंटिन्यूस क्लास दिया है और आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम ड्रॉ करने को बोला है तो आपको आंसर शीट में कोई और टेबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करोगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे। हाँ, अगर ये क्लास कंटिन्यूस नहीं होता था तो आपको आंसर शीट में टेबल ड्रॉ करके 3 कॉलम बनाना पड़ता था। 2 तो ये रहता, एक कॉलम आपका जो एडिशनल रहता था वहाँ पे क्लास को कंटिन्यूस करके आपको दिखाना पड़ता था और फिर जाके तो आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ता। तो चलिए, अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 कॉलम दिया है तो आप मतलब कंटिन्यूस क्लास दिया तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट हिस्टोग्राम बनाना है। तो चलिए, आपको अगर नहीं भी आता रहेगा या आता ही रहेगा, मेरा ये उम्मीद है कि आप प्रॉब्लम सेट तभी करते हो जब आप प्रैक्टिस सेट कर चुके हो। डायरेक्ट प्रॉब्लम सेट में आओगे तो आपको जल्दी नहीं समझेगा क्योंकि बेस आपका प्रैक्टिस सेट में हो चुका है। तो चलिए डायरेक्टली हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन लिखा और हिस्टोग्राम के लिए आपने ग्राफ पेपर ले लिया। आपको क्या करना है, जो भी आपका ग्राफ पेपर रहेगा A4 साइज़ का या जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ग्राफ पेपर के नीचे जो 2 बॉक्स रहेंगे, यहाँ पे तो हाफ बॉक्स दिख रहा है, आपको कंप्लीट बॉक्स दिखेगा। तो आप नीचे से 2 बॉक्स को छोड़ के एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखोगे और लेफ्ट साइड से 2 बॉक्स छोड़ोगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे वाई एक्सिस लिखोगे। अब पूरा पेपर के ऊपर तक, टॉप तक बना देना वहाँ पे भी, और राइट साइड में एंड तक बना देना या इसमें भी, इस पे मतलब ये एक्स एक्सिस के। तो ये एक्स एक्सिस है तो इसको आप यहाँ पे एक्स डैश लिख दीजिए और ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पे आप वाई डैश लिखिए। दोनों जहाँ पे एंड होते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन है, वहाँ पे आप ओ लिखिए, सॉरी 0 लिखिए। ओ भी लिखोगे चलेगा, 0 लिखिए, नंबर लिख रहे हैं हम। फिर आपको देखिए एक कंसेप्ट था आपका क्रिंक का, जो ऐसा ब्रेक होता है, तो वो यहाँ पे आता है नहीं आता वो मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया था, यहाँ पे आपको फिर से बता रहा हूँ। क्रिंक के लिए आपको जो क्लासेस के जो लोअर लिमिट्स होते हैं उस पर ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास इतने लोअर लिमिट्स है। लोअर लिमिट्स का जो डिफरेंस है वो फिक्स रहेगा। जैसे 150 में से 130 माइनस किया 20 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 20 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 20 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 20 आएगा। तो आपको समझने का लास्ट वाले में माइनस करने के बाद 0 अगर आता है तो क्रिंक नहीं बनेगा और अगर 0 नहीं आता है तो क्रिंक बनेगा। देखिए, मतलब ये कि 20 का डिफरेंस है तो 150 में से 20 माइनस करेंगे तो 130 आया, तो आपको 130 आंसर मिला। फिर 130 में से 20 माइनस करिए 110 आया, तो आपका आंसर 110 है। फिर 20 माइनस करिए 90 आंसर आया, 90 में से 20 माइनस करिए 70 आया, 70 में से 20 माइनस करिए 50 आया, 50 में से 20 माइनस करेंगे तो आपको 30 मिलेगा, 30, जबकि आपको 0 मिलना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये रूल है। लास्ट जो भी डिफरेंस रहेगा उसको माइनस करते चले जाइए। लास्ट वाले में से जब आप उसको माइनस करेंगे तो अगर 0 आता है तो क्रिंक नहीं बनेगा और अगर 0 नहीं आता, जैसा इस केस में नहीं आ रहा है, तो क्रिंक बनेगा। तो हम यहाँ पे क्रिंक बनाएंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इस लाइन को ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा। एक वर्टिकल लाइन ऊपर बनाना पड़ेगा इस तरीके से, एक इस तरफ लाइन बनाओगे, एक इस तरफ लाइन बनाओगे, तो ये क्रिंक हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्लास काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 6 क्लास है, तो आपको यहाँ पे 7 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो आप ड्रॉ करिए 1 2 3 छोटा छोटा, 4 5 6 7 7। फिर आप 50 और 70 हो तो आप 50 लिखिए, यहाँ पे 70 लिखिए। 70 और 90 है तो 70 ऑलरेडी आपने लिखा है तो आप 90 लिखिए। फिर 90 और 110 है तो 90 आपने ऑलरेडी लिखा है तो 110 लिखिए। उसी तरह आपको 130 लिखना पड़ेगा, फिर आपको 150 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 170। तो याद रखिए, क्रिंक के लिए मैंने जो बोला आपको वो समझना है। 1 2 3 4 5 6 क्लास है तो आपको 7 वर्टिकल छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। पहला क्लास का दोनों लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखने के बाद बाकी क्लासेस के जो रिपीट होंगे उसको छोड़ देना है। और आपको फिर ऐसा समझना है, जैसे 50 to 70 ये क्लास है, 50 to 70, 70 to 90 यही 70 मिला के 70 to 90 बनता है। 90 to 100 90 to 100 है, 110 to 130 ये वाला क्लास है, 130 से 150 का क्लास ये है, 150 से 170 का क्लास ये है। तो सारे के सारे क्लास बन गए और हिस्टोग्राम कंटिन्यूस क्लास से ही बनता है। तो आपने एक्स एक्सिस को फिल कर दिया। अब वाई एक्सिस की पे आपको क्या करना है, वाई एक्सिस पे आपको ये फिल करना पड़ता है ऑलवेज, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर आपको ढूंढना है 600।
अब 600 के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। आप चाहे तो 50 का अगर आपने यहाँ पे गैप लिया तो यहाँ पे 50 रहेगा, तो 50 + 50 100 हो जाएगा। तो मतलब आप अगर आप यहाँ पे 50 ले रहे हो तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 150, यहाँ पे 200, यहाँ पे 250, यहाँ पे 300, ऐसे करके आपको 600 तक पहुँचना है। अगर पॉसिबल रहेगा पेपर में तो आप ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो जो साइज़ मैंने लिया यहाँ पे आपको बताने के लिए, यहाँ पे अगर मैं 100 लेता हूँ तो 100, 200, 300, 4, 5, 6 यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ तक आप हिस्टोग्राम बना सकते हो, एक और आप एक्स्ट्रा बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600 और एक एक्स्ट्रा ले लेंगे 700। तो अब आपने वाई एक्सिस में जो नंबर्स था फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से फिल कर दिया है। अब आपको फाइनली हिस्टोग्राम का रेक्टेंगल्स जो होते हैं, बार्स, वो आपको ड्रॉ करना है। तो पहला क्लास लेंगे 50 to 70, वो ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी 150 है। तो 50 to 70 क्लास में 150 आपको ये फॉलो करना है। तो 150, 100 और 200 के मिडल वाले में आएगा। तो अगर आप देखोगे तो ग्राफ के बॉक्स में एक छोटा सा मिडल लाइन भी हल्का कलर्स में रहता है, ये डार्क रहता है, वो थोड़ा सा लाइट रहता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है, एग्जैक्टली मिडल में रहेगा। तो 100 और 200 के बीच में रहेगा, तो 50 और 250 के बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो आपको पहले एक वर्टिकल लाइन यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक आना है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आना है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये करस्पॉन्ड करेगा 150 वाले को। तो ये पहला वाला जो हिस्टोग्राम का रेक्टेंगल है आपने ड्रॉ कर लिया। सेकेंड जो क्लास है 70 से 90, उसका फ्रीक्वेंसी 400 है। तो यहाँ से आपको 400 पे जाना पड़ेगा। 400 देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऑलरेडी ये ड्रॉ हुआ रहेगा, तो आपको यहाँ से ऊपर से 400 तक चलना है। फिर इस तरीके से आपको ये सेकेंड वाला बॉक्स बनाना है। फिर 460, ये 400 है और ये 500 है, तो मिडिल में जो रहेगा वो 450 रहेगा। तो एक लाइन ऊपर अगर आप जाओगे तो वो बन जाएगा आपके लिए 460। तो मिडिल वाला जो फिफ्थ वाला लाइन रहेगा 1, 2, 3 करके, तो फिफ्थ के ऊपर वाले एक लाइन पे, तो आप एक छोटा सा लाइन यहाँ पे 6 तक लेके जाओगे, यहाँ पे आओगे और एक ऐसा बनाओ, तो ये पूरा टोटल 160 हो जाएगा, 460 हो जाएगा। फिर 540 है, तो 500 और 600 के मिडल में रहेगा, बीच में रहेगा, बिटवीन में। तो एग्जैक्टली मिडल वाला जो लाइट लाइन रहेगा वो 550 रहेगा, तो उससे एक नीचे आओगे तो 540 आपको मिल जाएगा। 500 है तो 510, 20 ऐसा करके 540 मिल जाएगा। तो आप यहाँ से फोर्थ लाइन तक लेके जाओगे, ये यहाँ से, और इस तरफ आओगे और इसको बना दोगे। ये हो गया आपका 110 से 130 वाला क्लास। 130 से 150 क्लास की फ्रीक्वेंसी 600 है। 600 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये बन जाएगा 600। फिर लास्ट वाला जो क्लास है 150 से 170, वो है 350, 300 और 400 के मिडल वाला जो लाइन रहेगा वो रहेगा। तो आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है और फिर ये नीचे आ जाएगा। तो आपने सारे के सारे जो रेक्टेंगल्स थे हिस्टोग्राम के आपने ड्रॉ कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, फाइनली आपको स्केल और वो सारी चीज़ बताना है। तो एक्स एक्सिस जो है इस पर आपने क्लास लिया था, और क्लास क्या था, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यूनिट। और वाई एक्सिस में आपने ये सब रखा था जो था नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, तो आप वाई एक्सिस में लिखिए नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। अब आपको क्या करना है, स्केल लिखना है। अब स्केल में आप देखिए कि 50 to 70 या 70 से 90 में डिफरेंस कितने का, 20 का। मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें 20 यूनिट है, और ये 1 सेंटीमीटर है। एग्जैक्टली ग्राफ का जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर पर 100 है, 1 सेंटीमीटर है, फिर 100 है, 1 सेंटीमीटर 100 है, 3 सेंटीमीटर पे 300 है स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर पे 100 ही है। तो वो है क्या, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में 20 यूनिट है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे 100 फैमिलीज़ है। तो वही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्केल में कि ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज़ 20 यूनिट्स, और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज़ 100 फैमिलीज़। 1 सेंटीमीटर में 20 का डिफरेंस है, पर वो यूनिट है, तो आप लिखोगे 20 यूनिट्स। और 1 सेंटीमीटर में 100 का डिफरेंस है, और वो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ या फैमिलीज़ लिख दोगे। तो बस इतना करना था स्टूडेंट्स, इतना ही आपको हिस्टोग्राम में ड्रॉ करना है अगर आपका क्लास कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो आपको और क्या करना पड़ेगा, आगे के सम्स में होगा शायद से, हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।